कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में त्रैमासिक परीक्षा आपकी जो होने वाली है उसके लिए हम कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए इस वीडियो में। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो द्विगुण व्यंजन है तो कौन सा है? डा और ठा, यानी कि ये दोनों क्या है? व्यंजन है द्विगुण संधि के। दूसरा है, जो व्यक्ति अपनी किस्मत खुद रचते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उन्हें साहसी कहते हैं। तीसरा है, एक दिन भुज का पाठ की विधा है तो क्या है? डायरी। चौथा है, धरती शब्द का विलोम शब्द होगा तो धरती का उल्टा क्या है? आकाश है। पांचवा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। छठा है, कारक के प्रकार है तो कितने प्रकार के होते हैं कारक? 8 प्रकार के होते हैं। तो ये यहाँ से आपके 6 सही विकल्प हैं। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें इनका और अच्छे से कंप्लीट करें। अगला प्रश्न है आपका जिसमें रिक्त स्थान है। पहला है आपका, मेहमान को भोजन में सबसे ज्यादा डिश पसंद था, क्या पसंद था? पापड़। दूसरा है, अंतरिक्ष यात्री की उम्र 1.5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, कितनी? 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, रन फॉर यूनिट मैराथन दौड़ 1.5 किलोमीटर लंबी थी, कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर लंबी। चौथा है, यह तो पूर्णमासी के 1.5 समान है तो किसके समान है? चांद के समान। पांचवा है, सतपुड़ा के घने जंगल 1.5 में डूबे हुए से हैं, किसमें डूबे हुए से हैं? नदी में। छठा है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श 1.5 होते हैं, कैसे होते हैं? ये प्रेम नेता होते हैं। तो यहाँ से आपकी जोड़ियां है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ला आप यहाँ से। दोनों प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसको पढ़ लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। दूसरा है, सूरज का ब्याह कविता में सुहाग के गीत कौन गा रहा है? रामधारी सिंह दिनकर गा रहे हैं। तीसरा है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? इसरो नाम है। और चौथा है, बंशीधर को किसकी नौकरी मिल गई थी? दरोगा की नौकरी मिल गई थी बंशीधर को। पांचवा है, झुरी के बेलों के नाम लिखिए। तो हीरा और मोती झुरी के बेलों के नाम थे। छठा है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो वात्सल्य है। और पांचवा है, सत्य असत्य। तो पहला है आपका या, रा, ला, व उष्म व्यंजन है तो ये आपका असत्य। दूसरा है, कबीरदास की भाषा सदुकड़ी है तो ये भी आपका असत्य है। तीसरा है, हरी घास पर चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तो ये आपका गलत है। चौथा है, अड़ियल शब्द का अर्थ हटी है तो ये आपका सत्य। पांचवा है, धोखे से सफलता पाना सम्मानजनक होता है तो ये आपका गलत है। और छठा है, हेलन केलर को तैराकी का बहुत शौक था तो ये भी आपका सत्य है। तो दोनों प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले आप। फिर हमारे जो 2-2 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये आपका यहाँ से छठा प्रश्न है। 11वीं तक आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। तो हमारा अगला प्रश्न है ये यहाँ से 12वां, 13वां, 14वां, 15वां प्रश्न। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके लिए इस वीडियो में, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। ये यहाँ से है आपका 16वां, तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 17वां है, अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। 18वां है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, 3 नंबर का। पहला है अंगूठा दिखाना, दूसरा है तिल का ताड़ बनाना और अंधे की लाठी। तो स्क्रीनशॉट ले आप यहाँ से। अगला प्रश्न है आपका, पत्नी, सांप, गुजिया इन संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए, 3 नंबर का है। और आज सुबह से उठकर आपने क्या किया लिखिए। और अथवे में दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य में लिखना है आपको। और 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। तो 4 नंबर का है ये आपका गद्यांश। तो इस गद्यांश को अच्छे से आपको पढ़ लेना है और इसका पहला
प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है राष्ट्र के लिए हमारा क्या कर्तव्य है और तीसरा है राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा कब बढ़ जाता है। चौथा है राष्ट्रवासियों में किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। पांचवा उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। 22वें प्रश्न में आपको अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु तो आवेदन पत्र करना है और 23वें प्रश्न में आपको निबंध करना है। तो दोनों प्रश्न आपके 4-4 नंबर के हैं, इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से कंप्लीट करें।